समाजवादी नेता राजनारायण को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से 1,10,000 वोटों से हराया था। उन्हीं राजनारायण ने 1977 में दुनिया की सबसे ताकतवर नेताओं में से एक श्रीमती गांधी को 55,000 वोटों से हरा दिया। बगल की अमेठी सीट से उनके पुत्र संजय गांधी को जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता रविंद्र सिंह ने 75,000 वोटों से हरा दिया था। बड़ौदा डायनामाइट केस में फंसाकर जेल में डाले गए जॉर्ज फर्नांडिस बिहार की मुजफ्फरनगर सीट से 3 लाख मतों से चुनाव जीत गए थे। लोगों को इन समाचारों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या इंदिरा गांधी, संजय गांधी भी चुनाव हार सकते हैं? हर जुबान पर एक ही प्रश्न था। पूरे उत्तर भारत में जनता ने एकमुख जनता पार्टी को वोट दिया था। कांग्रेस केवल 1 सीट राजस्थान और 1 सीट मध्य प्रदेश में ही जीत पाई थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल में उसका सुपड़ा साफ हो गया था। दक्षिण भारत में जहां आपातकाल की जातियां कम थी, कांग्रेस को कुछ सीटें मिल गई। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के मार्गदर्शन में बनी जनता पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। 1967 में 9 से ज़्यादा राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी, परंतु पहली बार देश में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनने का मार्ग प्रस्तुत हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द करने के फैसले का आदर करते हुए त्यागपत्र देने के बजाय श्रीमती गांधी ने सत्ता में बने रहने के लिए बिना कैबिनेट की स्वीकृति लिए 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आंतरिक आपातकाल लागू कर दिया। एक व्यक्ति के संकट को पूरे देश के संकट में बदल दिया। आपातकाल में 1,10,000 से ज़्यादा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मीसा डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिया गया। छूटने का कोई ठिकाना नहीं था। कोर्ट जाने पर रोक थी। दलों के कार्यालयों पर ताला जड़ा था। धरना, प्रदर्शन और बंद पर पाबंदी लगाई गई थी। सारी राजनीतिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। देश में पहली बार सेंसरशिप लागू हुई। अखबारों में केवल सरकारी समाचार छपते थे। पूरे देश में मरघट जैसी शांति थी। पत्रकार, न्यायाधीश, नौकरशाह सब ने घुटने टेक दिए थे। इंदिरा गांधी के 20 सूत्री और संजय गांधी के 5 सूत्री कार्यक्रम का ही बोलबाला था। आपातकाल के समर्थन में नारे लगते थे। इंदिरा गांधी विदेशी मीडिया में अपनी लोकतंत्र विरोधी तानाशाह वाली छवि से परेशान थी। चुनाव कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बन रहा था। यद्यपि उन्होंने 42वें संशोधन द्वारा संसद का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। फिर भी उन्हें लगा कि विपक्ष के अधिकतर शीर्ष नेताओं को जेल में बंद रहते यदि चुनाव करा लिया जाए तो विपक्ष को तैयारी का मौका नहीं मिलेगा और आसानी से जीत मिल जाएगी। बीमारी के कारण जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण पहले ही रिहा कर दिए गए थे। जेपी ने इंदिरा गांधी से मुकाबले के लिए संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर लड़ने की अपील की। भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने विलय कर जनता पार्टी का गठन कर लिया। घटनाक्रम तेजी से बदलने लगा। 3 फरवरी 1977 को बाबू जगजीवन राम, हेमंती नंदन बहुगुणा, नंदनी सत्यपति और दर्जनों नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन कर लिया। पंडित नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित भी जेपी के समर्थन में आ गई। विपक्ष की नेताओं की सभाओं में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने लगी। जेल में बंद नेताओं के प्रति जनता में सहानुभूति थी। दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में जेपी और बाबू जगजीवन राम की रैली में भीड़ को आने से रोकने के लिए बॉक्स ऑफिस पर हिट रही फिल्म बॉबी के दूरदर्शन पर प्रदर्शन का ऐलान कर लिया गया। बसों का आवागमन रोक दिया गया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने जेपी का भाषण सुना। धीरे धीरे वह संसदीय चुनाव जेपी बनाम इंदिरा की लड़ाई में परिवर्तन होने लगा। जेपी ने इस चुनाव को लोकतंत्र बनाम तानाशाही की लड़ाई बताया। पहले तो इंदिरा गांधी को लगा कि वह आसानी से चुनाव जीत जाएंगी, परंतु धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि आपातकाल की जातियाँ, ज़बरदस्ती नसबंदी व अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के मकान उजाड़ने के विरुद्ध जनता में खूब गुस्सा है। श्रीमती गांधी के भाषणों में नरमी झलकने लगी। वह जातियों के लिए माफ़ी मांगने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी जेपी आंदोलन के समय से कांग्रेस के साथ खड़ी थी। संसद के भीतर और बाहर कॉमरेड बेशर्मी के साथ आपातकाल का समर्थन कर रहे थे। सीपीएम यद्यपि आपातकाल के विरोध में थी, परंतु इसने आपातकाल विरोधी आंदोलन में कभी भाग नहीं लिया। अकाली दल का पंजाब में तथा द्रमुक का तमिलनाडु में जनता पार्टी से समझौता हो गया था। 16 से 19 मार्च के बीच 4 चरणों में चुनाव हुआ। 1971 में 341 सीट जीतने वाली कांग्रेस 153 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी को 270 सीटें, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी को 28 सीटें, सीपीए को 22 सीटें प्राप्त हुई। जनता ने इंदिरा गांधी से बदला ले लिया था। देर रात कैबिनेट की बैठक में आपातकाल हटाने का निर्णय किया गया। आपातकाल एक ऐसा क्रूर सत्य था जिसे याद कर आज भी सिरन पैदा हो जाती है। हजारों राजनीतिक बंदियों का परिवार बिखर गया। बड़ी संख्या में लोगों की जेल में ही मृत्यु हो गई।
1977 के चुनाव परिणामों के बाद अब देश में कोई तानाशाह नहीं पनप सकता, कोई प्रेस पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। निरीह समझने वाली जनता ने अपना फैसला सुना दिया था। लोकतंत्र जनता के दिलो दिमाग में बसा है। यदि यहाँ इसका अंत हो गया तो न तो संविधान और न ही कोई न्यायाधीश उसे बचा पाएगा। जेपी ने इसे आज़ादी की दूसरी लड़ाई की संज्ञा दी थी। अंततः तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत हुई और भारत की जनता को वोट की ताकत का पहला एहसास हुआ।